Hello everyone, welcome back to Let's Crack UPSC, a destination point for all the UPSC aspirants. Here in this video, I'm going to share important resources and book list for your geography. तो geography के लिए आपको कौन कौन से important resources हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे. Before that, if you have not subscribed the channel yet, please do subscribe the channel. And I have uploaded a video on रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स फॉर योर इकोनॉमी, तो आप उसे भी देख सकते हैं. मैंने आपके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है उनके बारे में बात करेंगे. तो इकोनॉमी के लिए अपलोड कर ली है, ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, और बाकी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब मैं पॉलिटी एंड हिस्ट्री और बाकी के लिए आपको रिसोर्सेज बताऊंगी तो यू कैन वॉच द वीडियो. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. Again, I'm going to divide my resources into 3 categories. That is your primary, secondary and value addition material. सबसे पहले हम बात करेंगे primary sources की. तो geography के लिए हमारे primary source क्या है? Again, आपके geography के लिए जो आपका primary source रहेगा वो रहेगी आपकी NCERT. NCERT की books रहेगी. तो students पूछते हैं NCERT आपको कौन से standard से पढ़नी है? तो मैं आपको कहूँगी सबसे पहले तो आप NCERT 11th एंड 12th की बुक परचेज कीजिए. 11th को पढ़िए, उसके बाद 12th की NCERT को पढ़िए. अगर आप उसे डिफिकल्ट, आपको उसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन यू हैव टू गो टू द 9th स्टैंडर्ड. फिर आप 9th की और 10th की खरीदिए. अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है देन गो टू द 6th, 7th, 8th. लेकिन सबसे पहले आपको 11th एंड 12th की NCERT पढ़नी है. तो 11th में आपके पास टोटल 2 ज्योग्राफी की जो बुक्स है. फर्स्ट इज योर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड द सेकंड वन इज योर इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट. सो दीज आर द 2 बुक्स फॉर योर 11th स्टैंडर्ड, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. ये दोनों ही बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. दिस वन इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कंसेप्ट बिल्डिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये दोनों बुक्स आपको पढ़नी है. आपको नहीं समझ आती है उसके बाद आप लोअर स्टैंडर्ड के लिए जाइए. ये नहीं कि आप 6 से पढ़ना शुरू करें. नो, सबसे पहले 11th की पढ़िए. नहीं समझ आती है 9th में जाओ, नहीं समझ आती है फिर 6th में जाओ. पर ऐसा आपको समझ आ जाएगी. लैंग्वेज भी काफी इजी है, काफी अच्छे से मतलब समझाया है. तो मुझे नहीं लगता कि एक ग्रेजुएट जो कि आप सभी हो उनको 11th स्टैंडर्ड की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी. अगर दिक्कत आती है तो आराम से आप 9th में जाइए, फटाफट उसे पढ़िए, फिर इस पे आइए. ओके, तो मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा देती हूँ, कंटेंट्स दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके पास क्या क्या है इसका कंटेंट. So this is the content: geography, earth, landforms, climate, oceanography, life of the earth. So these are the topics that will be covered in this book. तो ये आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपके ये चैप्टर्स हो गए लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, ओशनोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन let's move to the second book, that is your India Physical Environment, and this is the content of this book. India, its physiography, climate, vegetation and soil, natural hazards and disaster management. So this is the content. ये दोनों ही बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको सबसे पहले इन दोनों बुक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. These 2 books very important for your preparation. उसके बाद आती है सेकंड रिसोर्सेज की. सेकंड आपको जो आपको 12th स्टैंडर्ड की NCERT पढ़नी है उसमें आपको कैसे पढ़ना है. सो अगेन इन योर 12th स्टैंडर्ड देयर आर 2 NCERT. दोनों ह्यूमन ज्योग्राफी की है. एक में इंडिया की बात है, एक में वर्ल्ड लेवल पे है आपके पास. तो फर्स्ट इज योर फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, 12th स्टैंडर्ड की है. इसका इंडेक्स मैं आपको दिखा देती हूँ. सो ये इसका कंटेंट है. द वर्ल्ड पॉपुलेशन, composition, human development, activities, primary, secondary, transport and international trade. This is the content for the first book, and the second is your India, people and economy.
इसका कंटेंट है पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, सेटलमेंट, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड. सो दीज आर द सोर्सेज. कंटेंट. सो दीज 2 बुक्स. अब जो आपके पास 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है उसे आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है. इन दोनों बुक्स में आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगी. इन दोनों बुक में आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लैरिटी के लिए पढ़ना है. इसमें जितने भी ये फैक्ट्स फिगर दिए हुए हैं, लाइक ये आपका इतना परसेंट है, ये कोई भी फैक्ट्स फिगर आपको नहीं याद रखने हैं, बिकॉज ये पब्लिश बहुत पहले की है. तो आपके पास अब डेटा काफी पुराना हो चुका है. दैट मीन्स जो भी इसमें आपके पास डेटा दिया हुआ होगा, फैक्चुअल डेटा, वो आपको इससे कुछ नहीं करना है. आपको इसमें सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको डेफिनेशंस वगैरह क्या है, मोर्टेलिटी रेट्स क्या होता है, बर्थ रेट वगैरह, जो भी आपके पास कंसेप्ट्स है उनके बारे में पढ़ना है. जैसे इसमें आपके पास होगा कि इंडस्ट्रीज है, कौन सी इंडस्ट्री, मतलब लोकेशन, तो आप इससे फॉलो करेंगे. लेकिन अब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो इसमें आपके पास रैंकिंग वगैरह है, उनको इससे फॉलो नहीं करना है, वो आपको इसका करंट वाले पोर्शन से आपका हो जाएगा. ठीक है, तो आपको इन दोनों बुक्स को सिर्फ कंसेप्ट्स के लिए पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए. इससे आपको कोई भी फैक्चुअल डेटा नहीं करना है. जितना भी डेटा है वो आपको सब करंट से लेना है. ओके, सो द टोटल 4 बुक्स, 2 आपकी 12th स्टैंडर्ड की एंड 2 आपकी 11th स्टैंडर्ड की, ये आपका होगा प्राइमरी सोर्स. इसमें आपके पास 11th स्टैंडर्ड की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पेज टू पेज अच्छे से पढ़ना है, समझना है. और जो आपके पास 12th स्टैंडर्ड की है उसमें आपको अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखनी है, बस बाकी उससे ज्यादा फॉलो नहीं करना है. ये आपका प्राइमरी सोर्स हो गया. अगर आपको 11th स्टैंडर्ड वाली में दिक्कत आती है, फिर आप जाएंगे किसके लिए, 9th एंड 10th के लिए. तो मैं आपको की दिखा देती हूँ आपके पास कौन सी बुक्स है. तो ये आपके पास 9th स्टैंडर्ड की बुक है, टेक्स्ट बुक ज्योग्राफी. इसमें आपके पास वही है जो आपके पास 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में था, बस वही होगा ना. 11th में आपका थोड़ा वैल्यू एडिट मतलब ज्यादा होगा, उसके बारे में जैसे क्लाइमेट, ड्रेनेज, सेम वही है. और दिस इज योर 10th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ज्योग्राफी के लिए, दैट इज योर सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी. ओके, टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी. तो ये आपके पास है 9th एंड 10th की. तो इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना है, आपको इन्हें तभी पढ़ना है जब आपको 11th एंड 12th समझ में नहीं आएगी. अगर आपको 9th एंड 10th में भी दिक्कत होती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, इन दैट केस आप फिर 6 से स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ प्राइमरी सोर्स, ये हमारा प्राइमरी सोर्स है. अब बात आती है सेकेंडरी सोर्स की. तो जो सेकेंडरी सोर्स आपको फॉलो करना है वो आपको करना है जीसी लियोंग की बुक. सो मेरे पास ये प्रिंटेड फॉर्म में है, मैंने पीडीएफ से इसको प्रिंट करवा दिया था. तो आप जीसी लियोंग ले सकते हैं, काफी पतली सी किताब है. जो आपको कंसेप्ट इसमें पढ़ने के बाद आपको लगता है कि इसमें आपको थोड़ा और कुछ ऐड करना है, इन दैट केस आप जीसी लियोंग को फॉलो करेंगे. तो इसके कुछ चैप्टर्स है, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ. ठीक है, सो दिस इज योर जीसी लियोंग. इट इज गोइंग टू बी योर सेकेंडरी सोर्स. ओके, एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो, किसी कोचिंग के मटेरियल को फॉलो कर रहे हो, तो आपका प्राइमरी सोर्स एनसीईआरटी एंड देन योर क्लास नोट्स एंड जीसी लियोंग से आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको, जिसमें आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़ी और की जरूरत है, उसको आपको जीसी लियोंग से देखना है. बाकी आपके पास माजिद हुसैन और भी बुक्स होती है, उनके आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. देखिए, एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, आपका जो रिसोर्स है, आपके सोर्सेज है, आपको हमेशा उन्हें कम रखना है, सो दैट आप उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सके, ना कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं. तो रिसोर्स कम होने चाहिए. तो प्राइमरी सोर्स एनसीईआरटी 11th एंड 12th, देन यूर जीसी लियोंग. अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपकी ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी, दैट इज योर वैल्यू एडिशन वाला मटेरियल टाइप, और वो है आपकी एटलस. एटलस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एटलस के बिना, एटलस आपका बहुत हेल्प करेंगी अंडरस्टैंडिंग में. अब मैप के थ्रू चीजों को ध्यान में भी रख पाओगे, तो एटलस आपके लिए बहुत जरूरी है. उसमें आपको 2 एटलिस्ट, एक आपकी ऑक्सफोर्ड की है स्टूडेंट एटलस, ध्यान रखना इसकी 2 आती है, तो आपको स्टूडेंट एटलस को परचेज करना है. और दूसरा वो वर्ल्ड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ओरिएंट ब्लैक स्वैन की एटलस. ओके, सो दीज 2 एटलस आपको मस्ट परचेज करनी है, ऑक्सफोर्ड की एंड ओरिएंट ब्लैक स्वैन. इसके बाद आपके रूम में, आपके स्टडी रूम में
मैप होना बहुत ज़रूरी है। आपके रूम में कम से कम 3 मैप होने चाहिए। फर्स्ट इज़ योर वर्ल्ड मैप, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो वर्ल्ड मैप आपका बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ताकि आप जो भी आपके पास, आपको पता होगा आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि जो भी न्यूज़ में रहता है, करंट में रहता है, तो उससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में, तो मैप के थ्रू आप उससे कर सकते हैं। तो आपके पास 2 एटलस, देन मैप। फर्स्ट इज द वर्ल्ड मैप, सेकंड इंडिया का मैप, ताकि आप हर चीज को मैप के थ्रू कर सके। अपनी आदत बना लीजिए, जो भी करना है मैप के थ्रू करना है। सो सेकंड इज गोइंग टू बी योर मैप ऑफ इंडिया, एंड थर्ड मैप सिंपली बिलोंग्स टू द स्टेट जहां से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टेट मैप भी इंपॉर्टेंट है। सो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। You just focus on your primary source, then come to a secondary source for value addition. और value addition में आपके पास Atlas, Black Swan and your Oxford Student Atlas. So अच्छे से पढ़िए। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी आप रट के तैयार नहीं कर सकते। ज्योग्राफी इज नॉट अबाउट मोर फैक्ट, इट इज अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो आपके पास कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, आपको मैप की प्रैक्टिस की जरूरत है। हर लोकेशन को आप एक काम करिए, जितनी भी आपके पास, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेली 2, एक वर्ल्ड में से किसी भी उसको ले लीजिए जो न्यूज़ में है, और एक इंडिया में से स्टेट को ले लीजिए, ताकि आप क्या है मैप को रेगुलरली करते रहे, अपनी हैबिट बना ले एक तरह से मैप को करने की, और ये डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। So this is all about the sources for the geography. If you find this video helpful, so please do like the video, share with your friends who are preparing for the UPSC, and please do subscribe the channel so that you will get the notification when I will upload another video regarding to the book list. Thank you. Keep studying. Stay happy. Stay safe.